और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सब टॉपिक हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is known as is known as reflection of light। मतलब लाइट किसी सरफेस पे टकराए और उसके बाद वापस आने के प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैसे? इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक सोर्स है। सोर्स मतलब क्या? जिससे हमारी लाइट निकल रही है, तो उसको सोर्स कहा जाता है। इसको मैंने सोर्स बोला। ठीक है, और ये एक प्लेन मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है। लाइट इस प्लेन मिरर पे फॉल होती है और फिर ये इस पर टकराने के बाद वापस से बाउंस बैक कर जाए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक टर्म आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट को बोलते हैं जब सोर्स से लाइट मिरर पर जिस पॉइंट पर फॉल हुई। जैसे ये सोर्स था, यहाँ से लाइट निकली और इस प्लेन मिरर पर इस पॉइंट पर फॉल हुई, तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का दर्जा दूंगा। मतलब ये पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, एक होती है टर्म इंसिडेंट रे। क्या होती है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं? जब सोर्स से लाइट निकली और जो लाइट निकल रही है, जो फॉल होने जाएगी किस पर? मिरर पर, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो मैं इसका नाम ए ओ के तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे उस रे को बोलते हैं जब लाइट टकराई, इस पॉइंट पर टकराने के बाद वापस आई। कौन सी आ रही है वापस? ये वाली रे वापस आ रही है फॉल होने के बाद। तो बाउंसिंग बैक कौन सी हुई? ये वाली। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ बी। तो ओ बी मेरी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी? ओ बी रिफ्लेक्टेड रे। सही है, ठीक है। तो हमने अभी तीन टर्म जानी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जब जहां पर गिरती है। इंसिडेंट रे, जो फॉल हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे, जो फॉल होने के बाद वापस आ रही है। ठीक है, एक टर्म आती है नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल उस पॉइंट को बोलते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके परपेंडिकुलर जब कोई एक रे गिरेगी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, किसके? प्लेन मिरर के। तो ये क्या हो गई? नॉर्मल। इसको मैं सी ओ के नाम से कह देता हूँ। तो जो ओ सी हो गई वो मेरी क्या हो गई? नॉर्मल। अगला मेरा टर्म आता है इंसिडेंट एंगल। इसको मैं इंसिडेंट एंगल बोलता हूँ। इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे मैं इंसिडेंट एंगल बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड एंगल। वो है ये वाला, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा हो गया? जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उसको मैं रिफ्लेक्टेड एंगल बोलता हूँ। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल को मैं जनरली आई से रिप्रेजेंट करता हूँ और रिफ्लेक्टेड एंगल में जनरली आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये बेसिक टर्म्स हो गई जो आपको पता होनी चाहिए चीजों को समझने के लिए। रिफ्लेक्शन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है?
कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल will lie on a same plane। मतलब जो इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी। जैसे ये है AOB, तो ये इंसिडेंट रे IC से बोल देते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे R से बोल देते हैं। तो जो ये बनेगी वो सब एक प्लेन के होगा, ठीक है, अलग अलग प्लेन पर नहीं होगा। ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ना तो पेपर से एक ही प्लेन के बाहर आ रही होगी, अगर आप इसको देखेंगे तो ना तो ये किसी एक पेपर से बाहर हो रही होगी ना उसके अंदर जा रही होगी, मतलब एक ही प्लेन पे रहेगी। ठीक है, और हमारा दूसरा लॉ होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब एक प्लेन पे लाई करेंगे, और दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब तुम्हारा सरफेस क्या हो, एकदम प्लेन हो। सरफेस क्या हो, एकदम प्लेन हो। ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये सारे रिफ्लेक्ट होकर एक ही डायरेक्शन में जाएं, जैसे ये, तो ये क्या कहलाएगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि इनका सरफेस कैसा था? स्मूथ था। स्मूथ सरफेस से क्या हुआ, जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस था सबका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, किसका? इसका, 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 ये सब क्या है? सेम है। और सरफेस स्मूथ है, इससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इन सबके सेम हुए। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। और वो पॉसिबल किस वजह से हो पाया है? क्योंकि सरफेस मेरा स्मूथ था। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मेरा जो सरफेस है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इंसिडेंट रे फॉल होगी सरफेस पर, ठीक है, तो डायरेक्शन जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, कोई इधर चला जाए, हो सकता है कोई इधर चला जाए, हो सकता है कोई इधर चला जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस क्या, इरेगुलर है। इरेगुलर होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया सबका। मतलब इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। किस वजह से? क्योंकि सरफेस क्या था? इरेगुलर था। सरफेस क्या था? इरेगुलर था। तो आज हमने तीन टॉपिक पढ़े। क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सब पार्ट क्या पढ़े? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।